कि राजनीति करने वाले लोग कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं राजनीति करने का अपने स्वार्थ को, और जिनका धरातल खिसक जाता है राजनीति से, जनता में कोई पैठ वगैरह नहीं होती है, वो लोग राजनीति करते रहते हैं कि गुर्जर समाज की जो बातें हैं उनकी जो समझौतों में आई है उसकी शीघ्र पालना हो जाए। देखिए, सरकार का जो स्टैंड था वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और सरकार का स्टैंड सार्वजनिक भी हो गया है। सरकार ने अभी कहा है कि ये अभी प्रीमेच्योर है कोई भर्ती करना या नहीं करना, जांच हो रही है, जो डिबार करेंगे वगैरह वगैरह जो भी, वो सब प्रिंट मीडिया की मार्फत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सब बाहर आ गया। मेरा ये मानना है कि राजनीति करने वाले लोग कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं राजनीति करने का अपने स्वार्थ को, और जिनका धरातल खिसक जाता है राजनीति से, जनता में कोई पैठ वगैरह नहीं होती है, वो लोग राजनीति करते रहते हैं। मेरा इसमें निवेदन ये, सरकार हर पक्षकार के लिए, आम जन के लिए गंभीर रहती है और सभी के हित में निर्णय ऐसा प्रयास करती है, और इसमें भी सरकार ने यही प्रयास किया है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो न्यायोचित निर्णय है इस स्टेज पर वो लिया है, और जिन्होंने गलती की है उनकी जांच चल रही है। जांच चलने में जो भी दोषी होंगे हमेशा के लिए डिबार हो जाएंगे, और जिनको कोई अपेक्षा है वो से भर्ती नहीं आ रही है उस भर्ती में अपना एग्जाम दे और पास हो जावे, लग जावे। और करीब 500 की विज्ञप्ति सरकार ने निकाल दी है और शीघ्र एग्जाम होने वाले हैं। इसीलिए जिनका ये कहना है कि भाई हमारा कोई अधिकार है, उनके लिए रास्ता खुला है। मेरा इससे निवेदन है कि इसको इसी स्टेज पर, चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस स्टेज पर इससे ज़्यादा कोई कमेंट्स करना ठीक नहीं है। ठीक है। मंत्रिमंडलीय सब कमेटी जो कि गुर्जर संघर्ष समिति की जो आंदोलन था, गुर्जरों की जो मांगे सरकार के समक्ष लंबित पड़ी थी, उसको लेकर बनाई गई थी। उसकी बैठक हुई है। बैठक पहली थी, प्रीमेच्योर होगा, हालांकि ज्यादा कुछ निर्णय नहीं हो पाएगा, लेकिन खास तौर पर जो मुकदमे गुर्जर आंदोलन के दौरान लगाए गए थे और कई जो डिमांड्स थी, उसको लेकर कुछ मोटे तौर पर निष्कर्ष निकल पाया है। गुर्जर आंदोलन को लेकर के सरकार और गुर्जर समाज के नेताओं के बस्ती कार्यकर्ताओं के मध्य एक समझौता हुआ। समझौता में करीब 7 बिंदु हैं, और 7 बिंदुओं का अगर संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो एक तो है कि उनकी देवनारायण जो उनका बोर्ड है उसकी जानकारी देनी, उसमें कामकाज होना, उसकी पूरी प्रगति करना, गवर्नमेंट की सहायता करना। दूसरे, आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई है, मुकदमे बने, उनका निराकरण करना। तीसरा, जो ओबीसी में उनका जो वर्गीकरण है, उनका जो रिजर्वेशन है 5% जो है, और जो न्यायालय में विचाराधीन है, उनका सरलीकरण करके उनको उनका हक मिले। इन सब मोटी मोटी बातों को लेकर के कल हम बैठक हुई थी। अधिकारी और कमेटी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई और इसमें सभी विभागों के डेटा मंगाए गए। कितने मुकदमे कहाँ पेंडिंग है, रिजर्वेशन देने के बाद किस किस विभाग में कितनी भर्ती हुई, कितना गुर्जर समाज के बच्चों को, बेरोजगार नौजवानों को हक मिल गया, कितना रह गया। ये सारे डेटा आने के बाद अगली बार मीटिंग और करेंगे, 15 दिन के अंतराल के अंदर ही करेंगे, और उसी दरमियान गुर्जर समाज के सभी जनप्रतिनिधि नेताओं को भी, उनका पक्ष भी सुनेंगे। जो समझौता में लिखा उसकी पालना करने का प्रयास करेंगे। उनका पक्ष जान करके उस संबंध में जो भी न्यायोचित निर्णय है वो शीघ्र करने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे गुर्जर समाज की जो बातें हैं उनकी जो समझौतों में आई है उसकी शीघ्र पालना हो जाए।